नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। गलती और खुलेगा नरक का द्वार। आपके कर्म आपको कहां लेकर जाएंगे, जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि गलत कर्म करके आप बच जाएंगे या गलत काम करने के बाद दान पुण्य या टोना टूटका करके आपको उसका बुरा फल नहीं मिलेगा, तो आप गलत हैं। आपके द्वारा किए गए गलत काम आपको नरक का भागीदार भी बना सकते हैं। कौन से गलत काम करने से आपको कौन से कष्ट मिलेंगे, आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें, हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो कौन से गलत काम करने से क्या फल मिलेगा, ये पूरी जानकारी पंडित जी आपको देंगे। लेकिन उसके पहले कॉलर हमारे जुड़ चुकी हैं, पूनम समस्तीपुर से। पूनम, आप अपने सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। जी कल जो आप कार्यक्रम बताए थे, मैं माफी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। कल जो आप कार्यक्रम बताए थे, जो सूर्य वृषभ राशि में मतलब चले गए हैं, तो मेरे पति का तो आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ है पंडित जी। तो गर्दन से ऊपर जो आप बोले जो बीमारी हो सकता है, तो इसके लिए वो क्या उपाय करे? शुक्रवार को जाएंगे ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उनका वो जाते हैं तो उनका शुगर बढ़ जाता है और आते हैं तो ठीक हो जाता है। तो इसमें आंख का जो ऑपरेशन करवाएंगे पंडित जी, तो उसमें क्या उपाय किया जाए? दूसरा सवाल है, जो अगर 40 दिन के लिए चाहे 21 दिन के लिए जो हम लोग श्रीयंत्र को बोलते हैं पंडित जी, तो अगर इस बीच में वो अशुद्धि हो जाए या 40 दिन के लिए भी बोलते हैं कोई भी पाठ में, तो अगर अशुद्धि हो जाए तो उसमें क्या करे, कैसे करे? ठीक है, ऐसा है, अशुद्धि तो प्रकृति की देन है, वो आपकी देन नहीं है, ना आपके बस की बात है। तो उसको अशुद्धि का समय कट करके 40 दिन माना जाता है। ऐसा नहीं है कि 40 दिन कंटिन्यू ही माना जाता है। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो अशुद्धि मनुष्य के शरीर में आती है वो दोष नहीं है। 40 दिन गिन करके आपको करना है। दूसरी बात, जहाँ तक आपके पति के ऑपरेशन की बात है और उनका जो मतलब कि जो है शरीर ऑपरेशन के समय कुछ मतलब कि डिस्टर्ब होता है, उसके लिए तो सीधी सी एक लाइन की बात है कि आप 8000 सूर्य का ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जो है रविवार को जप करवा दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः से 10 माला हवन करवा दीजिए। बस उसके बाद ले जाइए ऑपरेशन कराने के लिए। न शुगर बढ़ेगा, न बीपी बढ़ेगी, न कुछ प्रॉब्लम आएगा और ऑपरेशन भी ठीक ढंग से होगा। लेकिन ये बात सही है कि वृषभ राशि में जब सूर्य होगा तो वृषभ राशि के जातकों को गर्दन के ऊपर के रोग प्रभावित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप सूर्य की शांति कर लोगे, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 8000 जप कर लोगे और 10 माला से हवन कर लोगे, तो निश्चित रूप से वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, किरण मुरादाबाद से। किरण, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़े बेटे का नाम है कौस्तुभ ओझा, उनका जन्म तिथि है 25/11/2002, दिन सोमवार, शाम को 3:45। और छोटे बेटे का नाम है हर्षित ओझा, उनका जन्म तिथि है 25/12/2003, शाम 5:30 बजे, गुरुवार को। गुरुजी, ये दोनों के भविष्य के बारे में बताइए कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। छोटा बेटा यूपीएस की तैयारी करना चाह रहा है और बड़ा बेटा बैंक में जाना चाह रहा है। पता नहीं भविष्य इनका कैसा है। हम तो गुरुजी बड़े कर्ज में हैं अभी और हमारा संघर्ष बहुत ही चल रहा है, बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन इनका भविष्य बताइए। देखो, मैं तुम्हारे बड़े बेटे के लिए पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल और बहुत ही अच्छा है। उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल, बहुत ही अच्छा है। अभी वो 22 साल का हुआ है। 25 साल की उम्र में उसका संपूर्ण भाग्योदय हो जाएगा और वो तुम्हारे सारे दुख दरिद्रता को दूर कर देगा। बहुत ही अच्छा उसका भाग्य है। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि शनि बुध की स्थिति तृतीय एकादश की है। मड़ऊ योग कारक ग्रह बना हुआ है। अभी ये 21 साल का है। इसकी भी उम्र
जब 25 साल से ऊपर होगी तो इसका भी भाग्योदय होगा और ये तकनीकी क्षेत्र में बहुत महारत हासिल करेगा। इसकी पढ़ाई आप तकनीकी रखिएगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसकी पढ़ाई करवाइएगा। और अगर न तकनीकी से जुड़ा पढ़ाई कर रहा हो तो ऐसे ही तकनीकी से रिलेटेड जानकारियों को ये करके और अपने जीवन को सफल बना सकता है। दोनों का भाग्य अच्छा है, आप चिंता मत करिए। और अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सुबह शाम आपको चाहिए कि आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर के घी का दिया जला करके पाठ करिए, महालक्ष्मी की पूजा करिए। अगर ये उपाय आपने शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं जब आपके जीवन में सारी खुशियां होंगी। आप केवल श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को शुरू करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कौन से गलत काम करने से आपको कौन से कष्ट मिलेंगे और कौन सा नरक मिल सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। नरक लोक में सूर्य के पुत्र यमराज रहते हैं और मृत प्राणियों को उनके कर्मों का दंड देते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरों से जानबूझकर लड़ाई झगड़ा करता है, कलेश करता है, झूठी गवाही देता है, पक्षपात करता है, झूठा बोलता है, ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में कष्ट पाता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या कराता है या करता है, अपने ही गुरु के जो प्राण ले लेता है, गाय की हत्या करता है, गाय को प्रताड़ित करता है, वो भी रौरव नरक में कष्ट पाता है। दूसरों के धन को छीनने वाला, दूसरों की संतान को नुकसान पहुंचाने वाला, चोरी करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। जीवन साथी को धोखा देने वाला, दूसरे की पत्नी का हरण करने वाला भी नरक का कष्ट भोगता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, ब्रह्म हत्या करता है, सोना चुराता है, वो भी पाप का भागीदार है। जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, वेद पुराणों को दूषित करता है, वो भी कष्ट भोगता है और अंत में उसे भी नरक की गति प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सा व्यक्ति पापी की श्रेणी में आता है और कौन सा व्यक्ति नरक में कष्ट सहता है, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, ये आम बात में हम लोग सुनते रहते हैं कि ये पापी है, तो क्या इन बातों का वाकई रिलेवेंस होता है? जैसा कि आज आप महत्वपूर्ण चर्चा भी कर रहे हैं कि कौन सा आप ऐसा कर्म करते हैं उससे नरक होता है, वो भी कैसा आपको झेलना पड़ता है। इसको एक लाइन में बताऊं? हाँ जिस काम को आप सार्वजनिक जी, पूरी दुनिया के सामने न कर सकें और जिस काम को आप छिप कर करें, जी, वो सारे काम पाप के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। और जिसे आप उत्साह पूर्वक प्रसन्नता से पूरे जमाने के सामने कर सकते हैं, वो कार्य आपका पाप के अंतर्गत नहीं आता है। जी, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी परिभाषा है, धर्म की बहुत बड़ी परिभाषा है। जी, धर्म की व्यापकता जगह जगह पर अलग है। अगर पूजा पाठ करना धर्म है, मंदिर में घंटी बजाना धर्म है, तो दूसरों का गर्दन काटना भी धर्म है। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है अर्जुन से, जी, जी। मार मार तू इनको मार, मुझे स्मरण करता हुआ इन सबको मार। और मारने के लिए किसको कह रहे हैं? अपने गुरु द्रोणाचार्य को, पितामह भीष्म को, कौरव सेना को, अपने चचेरे भाइयों को। जी, तो कहीं मारना भी धर्म है। इसलिए धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। जी। धर्म को एक किसी सूत्र में नहीं बांधा जा सकता है। अगर धर्म की परिभाषा को कोई कहे कि हम एक लाइन में बांध दें, तो धर्म की बड़ी व्यापकता है। बिल्कुल। कहाँ क्या धर्म है, कहाँ क्या धर्म है। तो मतलब कहते हैं ना कि कई जैसे बार जैसे अन्याय के खिलाफ जैसे लड़ना भी। कोई व्यक्ति जी। किसी व्यक्ति की अपने स्वार्थवश हत्या कर दे, तो ये महापाप है। और ये इस पाप को भुगतने के लिए उसको कई जन्म लेने पड़ेंगे। जी, और इसका
पाप तब भी नष्ट नहीं होगा, लेकिन वही हमारा सैनिक सीमा पर जो खड़ा रहता है वो दुश्मनों को गोलियों से ढेर कर देता है, तो क्या उसे भी नरक जाना पड़ेगा? नहीं, उसे नरक नहीं, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए और प्राण की रक्षा के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म नारकीय नहीं होता है। जी। जैसे एक बात जान लो, दुनिया में क्रोध को सबसे बुरा माना गया है। अच्छा। क्रोध को सबसे बुरा माना गया है और माना गया है कि आदमी का क्रोध जो है विनाश का कारण है। लेकिन नहीं, क्रोध भी कहीं कहीं बहुत अच्छी बात होती है। जैसे माँ जानकी का जब अपहरण किया रावण ने और आकाश मार्ग से लेकर जाने लगा, तो जटायु ने जब सीता का विलाप सुना, जटायु गिद्ध ने, तो उसका क्रोध जागृत हो गया और जटायु जाकर के रावण जैसे महान योद्धा से भिड़ गया और जटायु ने अपने पंजों से और अपने चोंच से मार करके रावण को लहूलुहान कर दिया। तब रावण ने चंद्रहास अपनी जो तलवार थी उसको निकाल करके जटायु के पर काट दिए और जटायु घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। जी। और प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ माता का खोज करते हुए आ रहे थे। जटायु की दशा को देखे, प्रभु ने जटायु के सर को अपने गोद में रखा और जटायु से कहा कि कहो तो तुम्हें अमर कर दें। कहे नहीं प्रभु, ऋषि और मुनियों के लिए दुर्लभ है आपका सानिध्य और मैं आपके गोद में हूं, अब इससे बड़ा सुख मुझे क्या चाहिए, अब मुझे मुक्त कर दीजिए। प्रभु ने मुक्त कर दिया, मतलब क्रोध करने पर मुक्ति मिल गई। अगर कहीं आज भी किसी महिला के साथ दुराचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, किसी महिला को कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो आप अपने जान की बाजी लगा करके उसकी रक्षा करिए। भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन आपको नरक नहीं होगा, आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन अगर वही आप मांस खाने वाला जटायु एक अबला की इज्जत लूटते हुए देखकर अपने प्राण की आहुति लगा सकता है, हम अन्न खाने वाले मनुष्य एक अबला की आबरू को लूटते हुए देखकर अगर चुप रहें तो क्या हमें नरक नहीं स्वर्ग होगा? ये बात तो सोचने की है ना। जी। तो कहने का मतलब यह है कि चोरी करने वाला या मर्यादा का उल्लंघन करने वाला नरक में जाता है। देवताओं और पितरों से द्वेष रखता है ऐसा व्यक्ति भी कष्ट पाता है। जो सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखता है, दूसरों की चिंता नहीं करता है, अपने बारे में ही सोचता रहता है और दूसरों से द्वेष रखता है, ऐसे लोग पाप के भागीदार होते हैं। माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के, वेद पुराणों का विरोध करने वाला और दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति कष्ट भोगता है। जो व्यक्ति पाखंड करता है और गलत मार्ग पर चलता है, ऐसा व्यक्ति पापी की श्रेणी में आता है। किसी सच्चे व्यक्ति को दंड देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। कहते हैं ना, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जो उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। अगर कोई दुख का मारा है और परिस्थिति का मारा है और उसको आप सता रहे हो और उसके आंख से आंसू अगर निकले, तो विश्वास करना उसका मुखिया इतना ताकतवर है कि जब वो आपके ऊपर अपनी दृष्टि घुमाएगा तो आपकी क्या गति होगी आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए कभी किसी दुखी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, कभी भी किसी दुखी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए और किसी के मजबूरी का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अगर दूसरों को कष्ट हो रहा है, ये जानते हुए भी जो व्यक्ति हिंसा करता है, ऐसे व्यक्ति को चैन की नींद नहीं आती। एक चींटी के पीछे भी अगर आप उंगली लगा दीजिए तो चींटी भागने लगती है, वो भी नहीं मरना चाहती है। और आप अगर जीव को मार करके अपने जिह्वा का स्वाद लेते हैं तो ये पाप की श्रेणी में नहीं तो क्या ये पुण्य की श्रेणी में आएगा? क्या इसका भोग आपको नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से धर्म की व्यापक परिभाषा है, ऐसा कोई कार्य ना करें जो ईश्वरीय संविधान के लिए गलत हो। जय मां विंध्यवासिनी।
तो क्या आप भी दान नहीं करते हैं? क्या आप भी दूसरों को परेशान या कष्ट पहुंचाते हैं? तो जानिए इससे आपको क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना, दान दिए बिना अपना पेट भरता है, यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या है? यजन करना। एक तो यज्ञ होता है जैसे अग्नि में आहुति देना, ये यज्ञ है। जी। लेकिन बहुत से यज्ञ होते हैं। ज्ञान यज्ञ भी होता है, दूसरे को सदुपदेश देना और दूसरे का मार्गदर्शन करना, ये ज्ञान यज्ञ है। ये भी ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, तो यज्ञ तो सभी को करना चाहिए। बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है, पितरों के लिए भी यज्ञ किया जाता है। और जो व्यक्ति अपने सामने भोजन आते ही और उस पर टूट पड़ता है, एक क्षण के लिए रुक करके प्रभु का स्मरण नहीं करता है, एक क्षण रुक करके प्रभु को धन्यवाद बिना दिए भोजन शुरू कर देता है, ऐसा व्यक्ति भी कष्ट पाता है। जो व्यक्ति चोरी करता है या बलपूर्वक किसी का धन, किसी का आभूषण, किसी की जमीन, किसी का मकान, किसी की संपत्ति छीनता है, ऐसा व्यक्ति नरक में कई जन्मों तक वास करता है। जो किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसको परेशान करता है, ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि की पाप की श्रेणी में आता है। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति नरक में स्थान पाता है। दिनचर्या का पालन न करने वाला व्यक्ति भी कष्ट भोगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो झूठ बोलने वाला, झूठी गवाही देना या पशुओं के साथ हिंसा करने से क्या आपको नरक का भागीदार बना सकता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी इस सवाल पे जाएंगे, लेकिन एक मेरे मन में भी सवाल है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि धर्म की बात की जाए, ये एक ऐसा संसार है, बहुत ज्यादा जानकारी है। लेकिन क्या होता है, आम आदमी की अगर बात करें, जैसे हमारे जैसे कई लोग हैं, जानकारी का अभाव रहता है। तो ये जो आपने कर्मा का बताया कि कई बार क्रोध करना भी हित में जाता है, तो क्या इसके लिए कैसे समझे कि क्या आप करें तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी? क्या सबको धर्म का ज्ञान, मतलब मुझे लगता है होना चाहिए, इतनी अगर मनुष्य है तो जानकारी होनी चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे धर्म और अधर्म का ज्ञान न हो। जब भी कोई आप गलत काम करने चलते हो, जी जी, तो आपके अंदर से आवाज आती है कि मत करो, गलत है, मत करो, गलत है, मत करो, गलत है। उस आवाज को आप दबा करके और जबरदस्ती उसके विरुद्ध जाकर के आप कर्म करते हैं। जी। ये किसी को इस संसार में बताने की जरूरत नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्योंकि सबके शरीर में वही प्रभु विराजमान हैं। और 7 साल से ऊपर के बच्चे के अंदर भी ये बात आ जाती है कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। गलत करने पर वो थोड़ा सा आंख दिखाने पर भाग जाता है, और सही करने पर वो डटा रहता है, क्या हुआ मुझसे, क्या हुआ, क्या हो गया, ऐसे पूछता है। कोई ऐसा संसार का प्राणी नहीं है जिसकी बुद्धि ठीक हो और वो ये न जानता हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सबको पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सबको पता है। क्यों? क्योंकि निज प्रभुमय देखहि जगत, कहिसन करहि विरोध, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जितने भी संसार में 750 करोड़ लोग हैं, सबके अंदर एक ही ईश्वर समाया हुआ है। अब कोई इस ईश्वर को जानने का प्रयत्न करता है और कोई इस ईश्वर के रहते हुए भी कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन ये ईश्वर तत्व गलत काम करने वाले को हर समय टोकता है, रोकता है कि ये काम मत करो, ये बुरा है, ये गलत है, ये मत करो, ये रिश्वत मत लो, ये भ्रष्टाचार मत करो, ये गलत काम मत करो। लेकिन वो अपनी उस अंतरात्मा की आवाज को दबा करके, अरे नहीं, कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत सुख मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मन मतलब कि जो है
वो बुद्धि को बहला फुसका करके और अपना मतलब कि जो है चिंतन जो है वो अपने बुरे कर्मों पर हस्ताक्षर करा लेता है। इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते हो कि संसार में कोई ऐसा भी होगा जिसको ये पता ना हो। अब किस महिला को ये पता नहीं होगा कि भ्रूण हत्या करवाना, ये जांच करके कि मेरे पेट में कन्या है उसकी भ्रूण हत्या करवाना पाप है, ये किसको नहीं पता होगा जी। अच्छा, पेट में बच्चा है 3 महीने का और उसका शारीरिक विकास बहुत नहीं हो रहा है, लेकिन वो जीव तो बन गया, और उसकी हत्या करना, उसको निकाल कर मार देना, ये क्या पाप के श्रेणी में नहीं आता है? क्या ये पाप सिर्फ उसी को लगेगा जो हत्या करवा रहा है? उसको भी लगेगा जो हत्या कर रहा है। भोगना सबको पड़ेगा। बिल्कुल। तो किसको नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन लोग कहीं कहीं अपनी भगवानगिरी दिखाने लगते हैं। पाप से डर नहीं लगता है। कलिकाल है ना, ब्रह्मा जी के 4 बेटे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्मा जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। सतयुग से कहा कि देखो भाई, मैंने स्वर्ग का निर्माण किया, तो मैंने नरक का भी निर्माण किया है। अच्छा। तो तुम अपने यहाँ से, अपने राज्य में कुछ लोगों को नरक में भी भेज देना। तो सतयुग ने कहा कि पिताजी क्षमा करें, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को नरक में नहीं भेज पाऊंगा और न किसी को जाने दूंगा। ब्रह्मा जी चुप हो गए। फिर त्रेता से पूछे, भाई तुम बताओ, मैंने नरक का भी निर्माण किया है, कुछ लोगों को नरक में भेजोगे? उन्होंने कहा कि कोशिश तो मेरी रहेगी कोई न जाए पिताजी, लेकिन अगर एकाक चले गए तो गारंटी नहीं। अच्छा। द्वापर से पूछे कि आपका क्या कहना है नरक के बारे में? कहन वैसे पिताजी विश्वास तो ये रखिए कि मैं भी अपने दोनों बड़े भाइयों का अनुगमन करूंगा, लेकिन कुछ लोग अगर चले जाएं तो कह नहीं सकता हूं, कुछ लोग जा भी सकते हैं। अब छटपटा रहा था कलयुग की मेरी बारी कब आए। खड़ा हुआ, क्या कलयुग तुम क्या कह रहे हो? अरे पिताजी आप चिंता ही मत करिए, नरक में इतना मतलब कि फुल कर दूंगा नरक आपका कि वहां वेटिंग रहेगी, जगह नहीं बचेगी आपके नरक में। इतने लोगों को भेज दूंगा, इतने लोगों को भेज दूंगा कि वहां जगह नहीं बचेगी, वेटिंग में लोग रहेंगे। तो ये कलयुग है। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। ये कलयुग है, ये कलयुग है। और कलयुग में शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये 5 चीजें अगर होंगी तो उस व्यक्ति के ऊपर कलयुग का वास रहेगा और उसकी बुद्धि कभी भी शुभ निर्णय नहीं ले सकती। उसकी बुद्धि जब निर्णय लेगी, वो बुद्धि हर समय भ्रष्ट जीवन के ही तरफ आगे बढ़ाएगी। इसलिए इन 5 बुराइयों से बचना चाहिए। कमजोर पशुओं को कष्ट देने वाला या उनका शिकार करने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत कष्ट भोगता है। पशुओं की बलि देने वाला व्यक्ति दुख और दरिद्रता पाता है। दूसरे के घर को जलाने वाला या दूसरे को जहर देने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला, झूठा गवाही देने वाला, कारोबार में धोखा देने वाला, धांधली करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। बेवजह वृक्षों को नुकसान पहुंचाने वाला, शास्त्रों में जिन चीजों का करना निषेध है उन चीजों को करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। अपने से बड़ों का मान न करने वाला, अपने माता पिता को अपमानित करने वाला व्यक्ति, रिश्तों की पवित्रता में गंदगी पैदा करने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। आपके द्वारा किए गए कौन से काम आपके लिए नरक का द्वार खोल सकते हैं, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो पशु पक्षियों को बांधकर या कैद करके उनको पीड़ा देते हैं, अपने मेहमान का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कौन कौन से कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुछ लोग पशु पंछियों को बांध करके या कैद करके उनको पीड़ा देते हैं। ऐसे लोग नरक में ही जाते हैं। उग्र स्वभाव के लोग अगर दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो भी नरक में जाते हैं। किसी व्यक्ति को अंधेरी कोठरी या गुफा में बंद करके उसका दम घोटने वाला व्यक्ति भी नरक भोगता है। जो अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता है और उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक का भागीदार होता है।
धन का अभिमान करने वाला, शक करने वाला, पैसा कमाने के लिए पाप करने वाला, अधर्मी, हमेशा पैसों के बारे में ही सोचने वाला नरक में ही वास करता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप दूसरों को कष्ट देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, तो आपको कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ेंगे ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पाखंड का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी दुख और कष्ट भोगता है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दंभिन निजमति कर पिकल, प्रगट किए बहुपंथ। यद्यप कलयुग जरूर है, लेकिन इस समय स्वर्णकाल चल रहा है। ऐसा समय पिछले 800 वर्षों में नहीं आया था। आगे आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं कहा जा सकता। आप पूछिए क्यों? जब यहां मुगल शासन करते थे तो हरि बोल पर कोड़े बरसाए जाते थे। अगर किसी साधु महात्मा की टोली ने कहा कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि शरणम, तो बस बादशाह का हुक्म और शरीर पर कोड़े। इसके तमाम उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हुए। और अंग्रेज आए, वो भी हमें धर्म ठीक से नहीं करने दिए। पिछले 700-800 वर्षों तक जो गुलामी की स्थिति रही, उसमें हमारे धार्मिक स्थल तोड़े जाते रहे, हमारे धर्म को हर समय नीचा दिखाया जाता रहा, हमारे धार्मिक ग्रंथ जलाए जाते रहे, तमाम बातें। लेकिन आज हम खुल करके अपने धर्म के बारे में बात कर पा रहे हैं, हम खुल करके सत्संग कर पा रहे हैं, हम खुल करके अपने प्रभु को याद कर पा रहे हैं, हम खुल करके अपना हरि कीर्तन कर पा रहे हैं। तो ये स्वर्णयुग है। इस समय इतना बढ़िया समय पिछले 750 वर्षों में कभी नहीं रहा है। और जिन लोगों का जन्म इस समय हुआ है, वो लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। अगर इस समय भी जन्म लेकर के और इसका लाभ आप न उठा पाए, हरि शरणम, अगर इस समय भी आप प्रभु को याद न कर पाए, इस समय भी यदि आप प्रभु का गुणानुगान करने में अपने आप को न रत कर पाए, तो फिर तो वही है कि इस सतयुग जैसे युग में भी आप दुखी अगर रह रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि पिछले 750 वर्षों का इतिहास पलटकर आप देख लीजिए, सबसे अच्छा समय इस समय चल रहा है। सबसे अच्छा समय। कोई भी साधु, संत, महात्मा, सदाचारी व्यक्ति चाहे जैसे भगवान का नाम ले, चाहे जोर जोर से चिल्लाए, चाहे नाचते हुए, चाहे गाते हुए, कहीं किसी को कोई कष्ट देने वाला नहीं है। और पहले हरि बोल पर कोड़े पड़ते थे, हरि बोल पे कोड़े पड़ते थे। तिलक लगाने पर, वैष्णव तिलक लगाने पर कहा जाता था कि गर्दन काट लिया जाएगा। जनेऊ पहनने पर रजिया और जजिया कर लगाया जाता था। तो कहने का आशय यह है, ये बड़ा ही सतयुग जैसा समय चल रहा है और बड़ा ही धर्म का उत्थान हो रहा है, बड़ी ही धार्मिक व्यवस्था। अब इस समय अपने चरित्र को सुधार कर, अपने सोच को सुधार कर, ईश्वर में तन्मय होकर के, सांसारिक भोगों से अरुचि करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को दुख और कष्ट पहुंचाता है, उसे तो कष्ट मिलेगा ही। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला और अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति नरक में जाएगा ही। दूसरे के दुख को जानते हुए भी उनको कष्ट देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर भी झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है। अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान न करने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है। जो लोग पति पत्नी में झगड़ा कराते हैं और उनको अलग कर देते हैं, ऐसे लोग भी पाप के भागीदार होते हैं और नरक भोगते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों का सामान छीनने से भी नरक का द्वार खुलता है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। बताएं पंडित जी। अपने ही पिता का विरोध करने वाला व्यक्ति बहुत कष्ट भोगता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके।
माता और पिता जिसको प्राणों के समान प्रिय होते हैं, उसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सदैव रहते हैं। ये रामचरितमानस की चौपाई है। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझ जाके। और प्रात काल उठ करि रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम जब सुबह उठते थे तो माता पिता और गुरु के चरणों में अपना माथा रखते थे। आपको भी अपने माता पिता से इसी तरह से प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर पिता आसुरी भाव का हो जाए तो भक्त प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को जाकर के पहले कहा पिताश्री, और जब उसने हिरण्याकश्यप ने भगवान के बारे में अशब्दों का प्रयोग किया तो तुरंत प्रहलाद की वाणी बदल गई। उन्होंने कहा, है दैत्यराज सावधान। अपने पिता को उन्होंने कहा, है दैत्यराज सावधान। अगर आपका पिता भगवद्रोही हो जाए, संसार का द्रोह करने वाला और अधम कर्म करने वाला हो, तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जो अपने ही भक्त की हत्या करता है वो नरक में जाता है, और जो व्यक्ति गुरु बन करके अपने शिष्यों से सिर्फ धन लेता है और उनके शोक का निवारण नहीं करता है, उनके तकलीफों का समाधान नहीं करता है, वो रौरव नरक में जाता है। झूठ बोलकर, धोखा देकर कारोबार करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला, पेड़ों को काटने वाला पाप का भागीदार होता है। जो दिन के समय सोते हैं, शरीर के वश में रहते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। दूसरे के अन्न को छीनकर खाने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार होता है। जो व्यक्ति कुआं, तालाब या पानी के स्रोत को नुकसान पहुंचाता है वो भी नरक में जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, क्या ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं? ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप होई गो घात समाना। जो व्यक्ति श्री हरि और भगवान शिव के अस्तित्व को नकारता है वो रौरव नरक में जाता है। हरिगुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पांव तन सोई। जो किसी अनाथ का अपमान करता है, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। कभी किसी दुखी व्यक्ति को, अनाथ व्यक्ति को, दुख में फंसे हुए व्यक्ति को दुखी मत कीजिएगा। वृद्ध और रोगियों की सेवा अगर नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपमानित भी मत करिएगा, नहीं तो नरक का भी दरवाजा आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। जो व्यक्ति अपने बच्चे, पति, पत्नी, नौकर या मेहमानों को बिना खिलाए खुद ही पहले खा लेते हैं, भोजन के लिए वो देवता और पितरों को भी नहीं पूछते हैं, ऐसा व्यक्ति तो नरक में जाएगा ही। दिन भर काम करके घर पहुंचे व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो वो भी नरक में जाता है। आत्महत्या, भ्रूण हत्या, झूठी गवाही देने वाला तो नरक में जाता ही है। गैर जिम्मेदार और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है, और पाप कर्मों में सहमति देने वाला व्यक्ति भी पापी होता है, वो भी नरकगामी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता कौन है। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं रायबरेली से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पुनीत वर्मा, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, आप अपने सवाल पूछिए, आपकी पूरी जानकारी पंडित जी के पास मैंने दे दी है। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ काफी समय से, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिल सकी है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी का योग कब तक है। मैं शिक्षक भर्ती की विशेषता तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, शिक्षक जो है नौकर नहीं माना जाता है। शिक्षक जो है ज्ञानोपदेशक माना जाता है। शिक्षक की नौकरी को नौकरी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वो टहल नहीं करता, किसी की सेवा नहीं करता। सेवा करने वाले को नौकर कहते हैं। वो ज्ञानदाता होता है। आपकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है और आपकी मीन राशि है।
ध्यान देने योग्य बात आपकी ये है बेटा कि इस समय आपकी शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके आजीविका भाव में है और बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव में है। थोड़ा इंतजार करिए, मुझे लगता है कि अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में आपकी आजीविका अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात आपके विवाह की, तो आपके सप्तम भाव में नीच राशि का राहु बैठा हुआ है और आपका सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा आपके विवाह में भी विलंब हो रहा है। आपको चाहिए कि आप 7 प्रकार के अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल ये शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए और नित्य 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ 100 दिनों तक करें, क्योंकि मंगल आपका जो है वो द्वितीय भाव में चला गया है और द्वितीय भाव में गया हुआ सप्तमेश पत्नी या जीवन साथी के जीवन को नुकसान पहुंचाता है, जो विवाह के बाद संभव है। तो ऐसे में आपको मंगल के लिए 10 बार हनुमान चालीसा का 100 दिनों तक अगर ब्रह्मचर्य पूर्वक पाठ कर दिया जाए तो ये दोष का निवारण हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रयागराज से, पद्मावती। आप अपने सवाल पूछिए। पद्मावती, सवाल पूछ सकती हैं आप। सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए, तभी आपको सुन पाएंगे पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने पति और अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ, कैसा रहेगा उनका भविष्य। हमारे पति का जन्म तिथि है 5/8/73, दिन गुरुवार। लेकिन यहाँ समय उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है गुरुजी। ठीक है पद्मा, ऐसा है कि देखो तुम्हारे पति भाव में मंगल और राहु है प्रश्नकाल से, तो सचमुच में इस समय ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तीनों तरह से परेशान है। लेकिन चिंता मत करो, जुलाई के बाद इनके जिंदगी का रास्ता बदलेगा, इनकी परेशानियां कम होंगी। अभी आपको चाहिए कि आप इनसे कहें कि ये रोज सुबह नहा करके सूर्य को जल देने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य सुबह शाम करना शुरू कर दें और राम दरबार की पूजा करना शुरू कर दें, तो चाहे जितनी बड़ी परेशानी है उससे मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपने कोई गलत काम किया है, अगर कोई पाप किया है, तो कैसे होगा उस पाप का प्रायश्चित और कैसे मिलेगी माफी, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपको अगर अपने पापों का प्रायश्चित करना है, आप अगर बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करना चाहते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो बेजुबान जीवों की सेवा करें, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या अस्पताल में सेवा करें, धार्मिक स्थानों में दान पुण्य करें, भूखे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करें, जो पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई में मदद करें, जिसकी बेटी की शादी पैसों की वजह से नहीं हो पा रही है उनकी आर्थिक मदद करें, जितने लोगों को आपने कष्ट दिया है उनसे माफ़ी मांगें, माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो किसी भी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करें, पेड़ लगाएं, पेड़ कटने से बचाएं। यही वो कर्म हैं जो आपके किए हुए पापों को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद जरूर कर सकते हैं। आपने अगर पाप किए तो ज्योतिष का सहारा लेकर उनसे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, पूर्व जन्म के प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हो गया है और आप नाम जप करते हैं, भजन करना शुरू कर दें, अपनी गलती के लिए तौबा करके और आप भजन करना शुरू कर दें, दिन रात आप भजन में लग जाएं, तो जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीज़ों को डस्टर मिटा देता है, उसी तरह से आपके जो क्रियमाण कर्म हैं उनको प्रभु बहुत दयालु है ना, मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल भवन है।
कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हाँ, क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, जब कोई पापी से पापी व्यक्ति भी प्रभु की शरणागति में आता है तो क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, उसे तत्काल वो धर्मात्मा बना देते हैं। शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति दे देते हैं। कौन्तेयम प्रतिजानी ही, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो जो लोग प्रभु की शरणागति ले लेते हैं, नाम जप करते हैं, हर समय उन्हीं का चिंतन करते हैं, उनके क्रियमाण कर्म जो इस जन्म के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उन्हें उत्तम गति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।